Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है भाई। तो क्या करने वाले हैं हम, वर्कशीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। दैट मीन्स कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, उसमें ट्रू फॉल्स आ सकते हैं, मैच द कॉलम, एमसीक्यूज और क्वेश्चंस हो सकते हैं ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, प्रैक्टिस बेसिकली चैप्टर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। फर्स्ट ही हमारा चैप्टर है हिस्ट्री का, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो उसकी वर्कशीट से हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली प्रैक्टिस जैसा समझ लो आप, है ना, जो जो पढ़ा है उसकी बस प्रैक्टिस। तो फटाफट से पहले आप क्या कर दो, लाइक और शेयर कर दो, जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्या करना है आपको, फटाफट से लाइक एंड शेयर कर देना है। और क्या लिखा है आपके सामने भाई, ट्रू एंड फॉल्स। बढ़िया सा है, मैंने बोला ना कि इसमें ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, कभी मैच द कॉलम नहीं हो सकता है एमसीक्यूज हो या फिल इन द ब्लैंक्स हो, जो भी हो, तो प्रैक्टिस वाली है ना। ऐसा कुछ पेपर नहीं कि आप जैसे हम मॉक टेस्ट पेपर या सैंपल पेपर उस टाइप का नहीं है, वर्कशीट है। ठीक है, वर्क करना है हमें, काम करना है शीट पे। चलो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम लेंगे नहीं। स्टेट ट्रू और फॉल्स, है ना। पीपल हु गैदर्ड देयर फूड आर कॉल्ड गैदरर्स। अच्छा, जो लोग खाना इकट्ठा करने का काम करते हैं, क्या उन्हें हम गैदरर बोलते हैं? ट्रू है या फॉल्स है आपको बताने भाई। द किंग ऑफ मगध वॉज लोकेटेड, द किंगडम ऑफ मगध वॉज लोकेटेड इन द एरियाज अलोंग गंगास ट्रिब्यूटरीज इन द नॉर्थ ऑफ गंगा। जो मगध था, है ना, महाजनपद एम्पायर मगध, वो लोकेटेड था गंगा ट्रिब्यूटरीज के पास, वो भी नॉर्थ में, नॉर्थ ऑफ गंगा। अच्छा, ऐसा था क्या? चैप्टर हमने पूरा बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, नॉर्थ था, कहां था, ट्रू है या फॉल्स है, यू हैव टू आंसर इट। प्राकृत वॉज द लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। प्राकृत लैंग्वेज कैसी, जो आम जनता, जैसे हम है ना आम जनता, तो ऐसी प्राकृत लैंग्वेज आम जनता यूज करती थी। ट्रू है या फॉल्स है बताइए। फोर्थ, रिवर गंगा वॉज एड्रेस्ड एज इंडोज और हिंदोज बाय द इरानियंस एंड ग्रीक्स। जो रिवर गंगा है, हमारी गंगा रिवर है, उसको जो ग्रीक्स और इरानियंस क्या बोलते थे, इंडोज और हिंदोज। तो ट्रू है या फॉल्स है, आपके पास 10 to 15 सेकेंड्स का टाइम है, फटाफट से आंसर टिक कीजिए भाई, जल्दी जल्दी से आंसर टिक कर दीजिए। चैप्टर क्या है, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। हमने बिल्कुल शुरुआती से स्टार्ट करा था, है ना, स्टार्टिंग है बिल्कुल। तो कैसे हिस्ट्री की शुरुआत हुई, ऑब्वियसली हम अर्ली मैन से ही पढ़ेंगे, जिनको हम हंटर एंड गैदरर्स भी बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे लिखा है जो लोग गैदर करते थे फूड, तो क्या उन्हें गैदरर कहा जाता था या क्या कहा जाता था, क्या होगा? ट्राई कीजिए। लगा लिया टिक, ट्रू फॉल्स? अब तक तो लगा ही लिया होगा, जिसको याद होगा लगा लिया होगा, या जिसको नहीं समझ में आया होगा, मतलब नहीं याद होगा, तो गलत सलत जो भी एटलीस्ट लगा लिया होगा इतनी देर में तो। ठीक है, और क्योंकि एग्जाम में भी इतना टाइम ले नहीं सकते, कि एग्जाम तो ऐसा है नहीं कि अनलिमिटेड टाइम में आप जब तक बैठो एग्जाम देना है। पीपल हु गैदर्ड देयर फूड आर कॉल्ड गैदरर्स, ट्रू हो जाएगा। हाँ जी, उनको गैदरर्स ही कहा जाता था। अगर हम बात करें मगध किंगडम की, है ना, जो किंगडम था मगध में, तो क्या वो नॉर्थ में था गंगा के? तो नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा। नॉर्थ में नहीं था, साउथ में था, साउथ ऑफ द गंगा। आपके चैप्टर में दिया हुआ है। अगर आप सोचोगे कि यार ये दिया है कि नहीं दिया है, ऐसा लग रहा है भूल गया, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसा ना दिमाग से निकल जाती है, तो ये दिया हुआ है, ये फॉल्स होगा। प्राकृत वॉज लैंग्वेज यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल। हाँ, तो प्राकृत लैंग्वेज आम जनता यूज करती थी। ठीक है। रिवर गंगा वॉज एड्रेस्ड एज इंडोज और हिंदोज बाय द इरानियंस एंड ग्रीक्स। नहीं, रिवर गंगा को नहीं बोलते थे, फॉल्स हो जाएगा। अगर रिवर गंगा को नहीं बोलते थे तो इंडोज और हिंदोज कौन सी नदी को बोलते थे? कौन सी रिवर थी? इंडस रिवर थी, सिंधु नदी। इंडस रिवर, सिंधु नदी, जिसको हिंदी में बोलते सिंधु। आ गया याद, जो नॉर्थ वेस्ट साइड में है ना, जो हमारे नॉर्थ वेस्ट साइड से बहती है, मैप में भी देखा था हमने। तो ये आपके आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ठीक है,
आगे बढ़े, चलो फिल इन द ब्लैंक्स अब आपके पास। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ दी। कौन सी जगह में, देखो फिल इन द ब्लैंक्स तो ऐसा होता है कि कोई ऑप्शन तो रहता नहीं है ना, फिल करना पड़ता है, यानी हमें सेंटेंस याद होना चाहिए, और सेंटेंस याद होना चाहिए दैट मीन्स चैप्टर अच्छे से याद होना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। अगर चैप्टर याद नहीं है तो ये तो फिल कर ही नहीं पाओगे, बट हम तो वर्कशीट कर रहे हैं, हमें करना ही है और एग्जाम में भी आता है। द प्लेसेस वेयर राइस आर फर्स्ट ग्रोन, कौन सी जगह थी जो जहां पे सबसे पहले राइस उगाना शुरू किया गया था, आर टू द नॉर्थ ऑफ द डैश, किसके नॉर्थ में वो आप बताएंगे। डैश इज द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, कौन सा है जो सबसे पुराना कंपोजिशन बनाया गया है और संस्कृत लैंग्वेज में, बताइए। Along the river dash people lived for several 100,000 years, किस रिवर के साइड में, कहा किस रिवर के पास जो लोग हैं लगभग बहुत 100 हजारों मतलब इतने सालों से लोग रहते थे। BC स्टैंड्स फॉर, एटलीस्ट अगर ये तीन नहीं बता पाओ तो आई थिंक ये तो बता ही दोगे, इट्स वेरी 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 इजी, ट्राई करो, बहुत अच्छा है। फिल इन द ब्लैंक्स में तो अच्छी प्रैक्टिस होती है, कोशिश कीजिए। चलो आपके पास टाइम है, 30 सेकेंड्स का आपको टाइम दिया क्योंकि इसमें लगता है टाइम, ठीक है, कोशिश करो। हम नीचे से स्टार्ट करेंगे क्योंकि नीचे वाला सबसे इजी है, तो वो तो आपने लगा ही दिया होगा। बीसी किसे बोलते हैं, बीसी एडी, याद आ गया अब, सीई या बीसीई, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, चलो अभी भी एक्सप्लेन कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बीसी स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट, इसे क्या बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। अब द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ, क्या हो जाएगा, विंध्यास हो जाएगा, ठीक है, विंध्यास के नॉर्थ में। इज द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, किसकी बात हो रही है, उपनिषद की या वेदास की बात हो रही है, तो क्या होगा आंसर, ऋग्वेदा, ठीक है, वेद है। Along the river dash people lived for several 100,000 years, किस नदी की बात हो रही है, तो ये बात हो रही है नर्मदा रिवर की, और ये क्या हो जाएगा, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं है, इजी है, स्क्रीनशॉट ले लो लेना चाहो तो। देखो बिफोर क्राइस्ट हमने क्या देखा था, एडी होता है एनो डोमिनी और बीसी होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी यहां से यहाँ का टाइमलाइन और यहां से यहाँ का टाइमलाइन। अब बीच में यहाँ क्या हुआ, ये वाला जो ईयर है जहां पे बर्थ ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट है ना, ये क्या है, बर्थ ईयर ऑफ, क्या लेते हैं हम, बर्थ ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब इससे पहले का टाइम क्या हो जाता है, बीसी बिफोर क्राइस्ट, और इसके बाद का क्या हो जाता है, एडी एनो डोमिनी। इसको और क्या बोलते हैं, बीसी को हम बीसीई भी बोल सकते हैं, बिफोर कॉमन एरा, और एडी को हम क्या बोलते हैं, सीई भी बोल सकते हैं, यानी कॉमन एरा। याद करो ये सब हमने पढ़ा है, ठीक है, ये सब हमें पता है। तो बीसी यानी जीसस क्राइस्ट से पहले, बर्थ ईयर के पहले के जो ईयर से हम उसे बीसी बोल के डिनोट करते हैं, और बाद के एडी, याद आ गया, एनो डोमिनी। चलो भाई ये तो अभी देखते हैं, आगे जो क्वेश्चंस आएंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सबसे पहले चावल कहाँ ग्रो होना स्टार्ट हुए थे, तो विंध्या जो रेंज है उसके नॉर्थ में। ऋग्वेद अर्लीस्ट कंपोजिशन है क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट वेद ऋग्वेद है, बाकी के 4 जो और भी 3 वेद हैं, है ना, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वो लेटर वैदिक जो वैदिक टेक्स्ट है बाद के, ये सबसे पुराना है, ठीक है। और नर्मदा, हम बात करें कौन सी रिवर के पास लोगों ने रहना स्टार्ट करा था, काफी लोग रहते थे, तो नर्मदा नदी की बात हो रही है, बाकी ये तो इजी है। चलो ये मैच द कॉलम आपको दिया है, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट नर्मदा वैली, मगध, गारो हिल्स, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, गंगा वैली, और ए है सामने आपको द फर्स्ट बिग किंगडम, हंटिंग एंड गैदरिंग, सिटीज अबाउट 2500 ईयर्स अगो, अर्ली एग्रीकल्चर, द फर्स्ट सिटीज। तो ये क्या करना है आपको बताना है, तो बताने की कोशिश कीजिए क्या होगा।
करिए मैच, इन कॉलम्स को मैच करिए। नर्मदा वैली किस चीज से रिलेटेड है? क्या पहला बिग किंगडम था नर्मदा वैली में, या नर्मदा वैली में हंटिंग एंड गैदरिंग होती थी, या नर्मदा वैली में जो सिटीज हैं वो लगभग सेटल हुई 2500 सालों पहले, है ना, या अर्ली एग्रीकल्चर होता था नर्मदा की वैली के पास, या फर्स्ट सिटीज वहां बनी? मगध, मगध क्या था? द फर्स्ट बिग किंगडम था, या हंटिंग गैदरिंग होती थी, क्या होता था? गारो हिल्स क्या था? बताइए, कोशिश कीजिए, अच्छा है ये। अब मैं बीच में ऐसे वॉक भी नहीं कर सकती क्योंकि साइड रहना पड़ेगा, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। मगध, मगध तो बहुत इजी है। मगध की तारीफ हमने की थी ना कि ये क्या है? फर्स्ट बिग किंगडम है, सबसे पहला जो है राज्य है ना। चलो देखते हैं आंसर हमारा क्या हो जाएगा। हमें बोला नर्मदा वैली, ये तो आंसर आपके सामने, लेकिन हम यहाँ देखें तो नर्मदा वैली में क्या बोला जा रहा है? हंटिंग एंड गैदरिंग यहाँ पे हो रही है, ठीक है, हंटिंग गैदरिंग हो रही है। मगध का क्या बताएं? मगध जो है हमारा फर्स्ट किंगडम है, मैंने अभी बता ही दिया था आपको। गारो हिल्स की हम बात करें तो गारो हिल्स में अर्ली एग्रीकल्चर है ना, गारो हिल्स में क्या हो रहा है? अर्ली एग्रीकल्चर, सबसे पहले यहाँ पे खेती बाड़ी हुई। इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो यहाँ पे पहले शहर स्थापित हुए थे। गंगा वैली की बात करें तो यहाँ पे जो शहर बने थे लगभग 2500 सालों पहले, ठीक है। तो ये हमारा कॉलम हो जाएगा, इसको फिर से मैच कर लेते हैं। नर्मदा वैली की बात करें तो हंटिंग एंड गैदरिंग, मगध की बात करें तो फर्स्ट बिग किंगडम, गारो हिल्स की बात करें तो यहाँ पे अर्ली एग्रीकल्चर हो रहा है गारो हिल्स में, ठीक है। इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट सिटीज बनी थी, ठीक है। गंगा वैली की बात करें तो सी हो जाएगा सिटीज अबाउट 2500 ईयर्स अगो। ये हमारा आंसर है मैच द कॉलम का, ठीक है। आगे बढ़े, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया आंसर का, ओके। क्वेश्चन 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से एमसीक्यूज। फर्स्ट, व्हिच क्रॉप्स बिगेन टू ग्रो बाय मैन एंड वुमेन टू द रीजन ऑफ सुलेमान एंड किरथर हिल्स, है ना। कौन सी क्रॉप जो लोगों ने उगाना शुरू करी थी, मैन और वुमेन ने, औरत आदमी दोनों ही लोग थे, है ना, ऑब्वियसली सुलेमान और किरतर हिल्स के रेंज, मतलब इस एरिया में कौन सी क्रॉप्स उगाई थी? राइस एंड व्हीट, व्हीट एंड पल्सेस, पल्सेस एंड बार्ले, या व्हीट एंड बार्ले? बताइए, एमसीक्यू है आपके। कौन सी क्रॉप की बात हो रही है, जल्दी बताओ। राइस एंड व्हीट, व्हीट एंड पल्सेस, पल्सेस एंड बार्ले, या व्हीट एंड बार्ले? पढ़ा था चैप्टर में, लो टाइम, लेकिन सही आंसर बताओ, है ना, जल्दी बताइए। कौन सी क्रॉप जो है ग्रो होना स्टार्ट हुई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा व्हीट एंड बार्ले, ठीक है, क्लियर। चलो, सो सेकंड क्या है? वेयर वॉज राइस ग्रोन फर्स्ट? इनमें से कौन से एरिया में राइस सबसे पहले उगाया गया था, ग्रो किया गया था? नॉर्थ ऑफ द हिमालय, नॉर्थ ऑफ द अरावली, ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा, या द गारो हिल्स? बताइए। किस जगह पे राइस सबसे पहले उगाना स्टार्ट किया गया था? Where was rice grown first? North of the Himalayas, north of the Aravalli, on the bank of Narmada, या the Garo Hills? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? the Garo Hills, डी हो जाएगा, ठीक है। चलो, थर्ड, the origin of the word India comes from the name of the river, गंगा, इंडस, सरस्वती, या यमुना? ये जो वर्ड आया था इंडिया, कौन सी नदी से ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ है? कौन से रिवर
से वर्ड लिया गया है। गंगा रिवर से इंडस, सरस्वती या यमुना, ये तो बहुत ईजी है, ये तो बहुत ईजी, इसमें तो बिल्कुल कोई गलत लगाएगा ही नहीं। फिर भी चलो मैं ये नहीं कहूँगी कि हर कुछ 100% होता है, तो 99.99% सही लगाएंगे, और जो 0.0111 जो ऐसे चल रहे हैं है ना, या 0.01 वाले वही, वो गलत कर सकते हैं, और नहीं कर रहे हैं तो ये तो चमत्कार है कि 100%। बताओ, इजी है, बहुत ही इजी है, बताओ फटाफट से क्या हो जाएगा आंसर। नाम से ही समझ में आ रहा है, इंडिया, इंडस रिवर, ठीक है, कौन से रिवर से आया था, इंडस रिवर से आया था, क्लियर, बी हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ, all dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letters AC, AD, BC और BD, है ना। जो भी डेट्स जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले की ली जाती है, बैकवर्ड में हम चलते हैं, कौन से लेटर से हम डिनोट करते हैं उसे, है ना, AC बोलते हैं, AD बोलते हैं, BC बोलते हैं या BD बोलते हैं, बताओ क्या होगा आंसर। कुछ तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो आप लोग बताओगे भाई, कुछ तो कहते ही हैं। AC कहेंगे, AD कहेंगे, BC कहेंगे या BD कहेंगे, क्या होगा हमारा आंसर भाई, बिफोर क्राइस्ट, BC, ठीक है, क्या हो जाएगा, BC, बिफोर क्राइस्ट, अभी कर रहा था ना हमने सॉल्व फिल इन द ब्लैंक्स में। फिफ्थ, वेयर इज सुलेमान एंड किर्थर हिल्स लोकेटेड, कौन सी जगह पे सुलेमान और किर्थर हिल्स लोकेटेड है, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया या बर्मा। सुलेमान और किर्थर हिल्स कहाँ लोकेटेड है, देखो मैं अगर आपको इतनी हेल्प कर दूं कि नॉर्थ वेस्ट साइड में, तो अब आप लगा लो आइडिया। अब आपको अगर डायरेक्शन समझ में आ रहा होगा, मेरा हिंट समझ में आ रहा होगा, तो बहुत जल्दी आप लगा लोगे। और अगर मैंने बोल दिया नॉर्थ वेस्ट साइड, तो बर्मा तो हट ही जाएगा, बर्मा तो इस साइड आ जाएगा, म्यांमार जिसे बोलते हैं, है ना, चाइना भी इस साइड आ जाएगा, तो नॉर्थ वेस्ट साइड क्या आएगा, या तो पाकिस्तान आएगा या तो इंडिया का हिस्सा, जो भी स्टेट होगा इंडिया का नॉर्थ वेस्ट साइड, उसका आएगा आंसर। बताइए, इंडिया या पाकिस्तान। वैसे हिंट मैंने दी है नॉर्थ वेस्ट, है ना, बुक में जब एग्जाम आएगा तो ऐसा वहां पे तो लिखा नहीं रहेगा, तो अभी तो आपको इजी हो गया होगा, वरना तब तो पता नहीं क्या ही लगाते, है ना, अगर याद नहीं होता। क्या होगा हमारा आंसर, पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है, पहले तो क्योंकि पूरा ही सब कॉन्टिनेंट था, बाद में बंटवारा हुआ, क्लियर, पाकिस्तान हो जाएगा आंसर। चलो, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चंस जो रहेंगे इनके आंसर करेंगे, बेसिकली अब हमारे क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, खूब सारे क्वेश्चन आंसर, ठीक है, ये प्रैक्टिस अभी हमने कर ली, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, MCQs, मजा आया। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस। रिवर इंडस की एक आध ट्रिब्यूटरी का नाम बताओ, वैसे तो काफी सारी है, लेकिन आपको एक का नाम बताना है। ट्रिब्यूटरी क्या होती है, जैसे वो सहायक नदियां होती है ना, कि क्या होता है, देखो मेन रिवर जा रही है, मेन रिवर अपना बोल रही कि मैं तो मस्त चलूं, घूमती फिरूं मस्त पवन में, वो अपना जा रही है। अब यहाँ ये बह रही तो छोटी छोटी नदियाँ ये मिल जा रही है इससे, ऐसे कि दीदी हम भी मिलेंगे आपसे, ये मिल गई, यहाँ से ऐड हो गई, ये मिल गई कि भाई हम भी इंडस दीदी से मिल जाएंगे, है ना। तो यही जो छोटी छोटी नदियाँ, इन्हीं को क्या कहा जा रहा है, इन्हीं को ट्रिब्यूटरी कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरी, क्लियर। अब आपको क्या बताना है, रिवर इंडस की ट्रिब्यूटरी कौन सी है। व्हाट डू यू मीन बाय द आर्कियोलॉजिस्ट, और आर्कियोलॉजिस्ट से आप क्या समझते हैं, अभी तो बहुत क्वेश्चंस हैं, है ना, ये मत सोचो कि 2-3 ही क्वेश्चन है, अब तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने, इसलिए पहले ही बता दिया। क्या कौन सा एग्जाम्पल लोगे, वैसे तो चेनाब है, ब्यास है, झेलम है, तो आपको एक बतानी है, तो आप एक कोई भी बता सकते हो। तो जैसे यहाँ पे ले लिया, वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर इंडस इज झेलम, हमने किसका एग्जाम्पल, किसका नाम ले लिया, झेलम का, है ना, क्योंकि हमसे एक ही पूछा है। अगर ये पूछते कि कुछ ट्रिब्यूटरीज के नाम बताओ, कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, तो हम सारे नाम बताते। अगर अब आप सोचोगे कि मैम ये नाम कहाँ है, हमें बुक में नहीं है, हमने देखे नहीं, तो मैप दिए हुए हैं, मैप गिवन है, तो जब आप मैप देखोगे आपको ऐसे इंडिया का मैप बना हुआ है ना, इंडिया का अगर मैं इस साइड से बनाऊं मैप, इस वाले पोर्शन पे फोकस करूं, ये ज्यादा ही अजीब हो गया, रुको, जब ड्राइंग अच्छी नहीं ना हो तो ऐसे ही होता है,
है ना, इस वाले एरिया में ऐसे मान लो इंडिया का, तो यहाँ पे हमें मिलेगी इस क्षेत्र में, इस एरिया में ऐसे बहते हुए रिवर सारी सब ऐसे मिलेंगी, है ना, क्लियर। तो यहाँ पे इस साइड देखना, आप मैप के इस हिस्से में देखना, तो आपको इंडस रिवर दिखेगी और इंडस रिवर से जुड़ी हुई छोटी छोटी वो ऐसे जैसे जाती ना रूट्स, जैसे कि अलग अलग जड़ें फैल रही हैं, तो ऐसे ही आपको बना हुआ दिखेगा उनका चित्र, पिक्चर, ठीक है। तो वहां पे लिखा होगा झेलम, अदर अदर नदियों के जो भी नाम रहेंगे वो लिखे होंगे, तो हमने क्या ले लिया, झेलम ले लिया, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द आर्कियोलॉजिस्ट, कौन होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट भाई, क्या काम रहता है इनका। आज जो हम ये कॉइन्स और ये बुक्स और ये जो बिल्डिंग के रिमेन्स और जो भी पेंटिंग्स, बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमें पता चलता है कि अरे देखो ये उस जमाने के हैं, उस राजा के टाइम के हैं, उस किंगडम के टाइम के, तो ये जिम्मेदारी किसकी होती, कौन करता है इसके लिए मेहनत। Those who study the objects used in the past and are called आर्कियोलॉजिस्ट, वो लोग जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं जो बीते टाइम पे, पास्ट टाइम पे यूज किए गए हैं, उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। आपने सुना होगा ना, अरे देखो आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट ने ये पता लगाया, आर्कियोलॉजिस्ट ने ये खोज निकाला, आर्कियोलॉजिस्ट को ये पता चला, तो सिक्के मिले, तो सिक्कों से पता चला कि वो मौर्यन टाइम के सिक्के हैं या कुशन्स के टाइम पे सिक्के हैं। तो कौन स्टडी कर रहा है इन पुराने ऑब्जेक्ट्स को, ये आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो इन्हीं के थ्रू तो हमें पता चल पाता है कि कितने सालों पुराना, 100 सालों पुराना, 200 सालों पुराना या 2000 सालों पुराना। तो कौन होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, दोज हु स्टडी द ऑब्जेक्ट्स यूज इन द पास्ट आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट, क्लियर। चलो थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज से आप क्या समझते हैं। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, अभी मैंने रिवर इंडस के एग्जांपल से एक्सप्लेन किया था आपको कि क्या होती है ट्रिब्यूटरी, बताइए, याद कीजिए। जैसे ये रिवर जा रही है ना, ये छोटी छोटी रिवर इससे मिल गई, क्या बोलेंगे इसको, ये कोई पेड़ पौधा पत्ता नहीं बना रही हूं मैं कि कोई डिजाइन आप बोलोगे कि मैम अब वैसा कर दो, और अब हमने क्या लीफ बना दी, पत्ता बना दिया, है ना। चलो क्या हो जाती है, जिनको सहायक नदियां बोलते हैं। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर, छोटी छोटी जो नदियां होती हैं, जैसे मेन ये बड़ी नदी बह रही है, बहुत बड़ी नदी बह रही है, तो छोटी छोटी नदियां ऐसे मिल जाएंगी इसमें जाके, ठीक है, क्लियर हो गया। What is the source, सोर्स क्या होता है बताइए। What is the source, what do you mean by the term source, क्या लगता है आपको, क्या किस सोर्स की बात हो रही है, किस सोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, कौन से सोर्स का डिस्कशन हो रहा है। सोर्स यानी हम बोलते हैं हिंदी में स्रोत। देखो, The word source refers to the information found in manuscripts, inscriptions and archaeology. Source, हम बोलते हैं ना, अरे इन सोर्सेस के थ्रू ये जानकारी मिली, इन सोर्सेस के थ्रू हमें पता चला, इन सूत्रों के थ्रू ही पता चला कि भाई देखो वहां पे हुआ, ये प्रूफ मिला। प्रूफ सोर्स मतलब जैसे किस में मिला कि मनुस्क्रिप्ट में कुछ लिखा हुआ है, पढ़ के समझ में आ रहा है कि अच्छा ये राजा के बारे में लिखा हुआ है, या इंस्क्रिप्शन में क्या राजा ने कौन सा मैसेज भिजवाया है, मतलब अपने जमाने में उसने कार्विंग करवाई होगी, इंस्क्राइब करवाया होगा, है ना। या आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने कॉइन्स का उनको कॉइन्स मिली, मूर्तियां मिली, तो ये सब क्या है, सोर्सेज है। और इन सोर्सेज के थ्रू हमें क्या पता चल पाता है, इतिहास के बारे में चल पाता है ना। जैसे कोई बोलेंगे ना, अच्छा कि तुम यहाँ तक पहुंचे कैसे, तुम इस ऑफिस कैसे आए, तो आप बोलेंगे ना हाँ मैं सोर्स के थ्रू आया, मतलब मदद के थ्रू, ये जानकार के थ्रू, ठीक है। तो ये सोर्स क्या होते हैं, इसमें कॉइन्स वगैरह कुछ भी ऐसी चीजें आ सकती है जिसके कारण हम क्या कर पाते हैं, पास्ट का पता कर पाते हैं, है ना। राइट द फुल फॉर्म ऑफ बीसीई, बीसीई का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी अभी मैंने आपको बताया था। बीसीई का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए क्या होगा बीसीई का फुल फॉर्म, जल्दी जल्दी से बताइए, बताओ फटाफट से। बीसी तो हमने देखा था बिफोर क्राइस्ट जिसे बोलते हैं, बीसीई किसे बोलेंगे, तो बिफोर कॉमन एरा। क्यों बोल रहे हैं कॉमन एरा, क्योंकि देखो जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, तो उसके टाइम को हम एनो डोमिनी एडी बोलते हैं, यानी कॉमन एरा, कॉमन टाइम। अब पहले का लेंगे तो क्या बोल देंगे उसको, बिफोर कॉमन एरा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बिफोर कॉमन एरा। क्लियर, आगे बढ़े, चलो भाई। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच आर द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस इन इंडिया, भाई कौन सी जो है इंडिया की ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, सबसे पुरानी भाषा है इंडिया की, बहुत पुरानी भाषा जो हम इंडिया की बोलेंगे कौन सी है, बताओ फटाफट से, कौन सी होगी।
क्या हो सकती, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, बंगाली, प्राकृत या और कोई अवधी वगैरह, क्या हो जाएगा आंसर? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन इंडिया आर संस्कृत एंड तमिल। ठीक है। नेम द रूलर हुज इंस्क्रिप्शंस वाज फाउंड इन कंधार। वो रूलर का नाम आपको बताना है जिसके इंस्क्रिप्शंस आपको कंधार में मिलते हैं। किस रूलर के इंस्क्रिप्शन आपको कंधार में मिले थे, बताओ। किस रूलर के इंस्क्रिप्शन आपको कंधार में मिले थे? वो छोटी छोटी साइड साइड में इंफॉर्मेशन दी रहती ना, और भी जो अगर आपको याद हो तो वहां से हमने वहां से भी क्वेश्चन उठाए हुए रहते हैं। ठीक है, तो उसको भी पढ़ लेना चाहिए। पता चले आप सोचो कि जो चैप्टर में वही मेन है, बाकी साइड में इमेज के नीचे क्या लिखा है, कहाँ क्या लिखा है, उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे, बस एक बार रीड कर लिया। वहां से भी काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। क्यों? अगर साइड में कुछ लिखा है, बताया गया है किसी इमेज के बारे में, किसी म्यूजियम के बारे में, किसी कॉइन के बारे में, दैट मीन्स वो इंपॉर्टेंट है, तभी उसको बिल्कुल साइड में मेंशन करा है। ठीक है, चलो। अशोका's इंस्क्रिप्शन हैज बीन फाउंड इन कंधार। किसके इंस्क्रिप्शन मिले थे? अशोका के इंस्क्रिप्शन। ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस इन संस्कृत? संस्कृत में इंडस का मतलब क्या होता है? क्या होगा संस्कृत का इंडस मतलब इंडस का संस्कृत में मतलब क्या बोलेंगे हम? बताओ, क्या बोलेंगे हम इंडस को संस्कृत में? सिंधु, इंदु, हिंदोस, क्या बोलेंगे? चलो, द मीनिंग ऑफ इंडस इन संस्कृत इज सिंधु। क्या बोलते? सिंधु। इंडस को सिंधु नदी भी कहा जाता है। बाकी फिर तो बहुत सारे नाम मिले ही थे उसको, इंडोज, हिंदोज, है ना, हिंदोज, बहुत सारे नाम। चलो, क्वेश्चन 9, वेयर डज द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम? जो इंडिया शब्द है, इंडिया वर्ड है ना, जो हम बोलते हैं हमारा देश, इंडिया, भारत, ये कहां से आया है इंडिया? ये आपके बिल्कुल शॉर्ट आंसर टाइप है। देखो, इसमें मैंने ऐसा पैटर्न नहीं लिया है वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग। वो नेक्स्ट टाइम से जरूर लूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा वेरी शॉर्ट के कौन से आ सकते हैं, लॉन्ग के या शॉर्ट के कौन से आ सकते हैं। अभी तो हमने कंप्लीट कंबाइन लिया है। ठीक है, बताइए, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है ना, बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। छोटी 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 राजा के बारे में, इंस्क्रिप्शन के बारे में, कॉइन्स के बारे में, नदी के बारे में, है ना, अर्ली मेंस के बारे में, बहुत सारी सी छोटी छोटी जानकारी हमें मिलती है। इंडिया जो टर्म है वो कहां से आया? वेयर डज द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम? तो कहां से आया था इंडिया वर्ड? द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस विच इज कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। भाई इंडस से आया था, और इंडस क्या है? इंडस एक रिवर है। इंडस क्या है? नॉर्थ वेस्ट साइड बहने वाली एक क्या है? नदी है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिंधु नदी भी बोलते हैं। तो वहीं से इंडिया शब्द आया था। वॉट डू रिलीजियस टीचर्स डू इन द पास्ट? जो रिलीजियस टीचर्स रहते थे, धार्मिक जो गुरु वगैरह रहते थे, क्या करते थे वो? उनका काम क्या रहता था? हम कह रहे धार्मिक गुरु है तो वो क्या काम करते थे, बताओ। चलो, religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. अब मैं कोई religious teacher हूँ, तो मैं एक जगह से दूसरी जगह जाऊंगी, मूव करती रहूंगी, ट्रैवल करूंगी, है ना, जहां जहां मुझे लगेगा तो मैं प्रवचन दूंगी, अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें सिखाऊंगी। ठीक है, तभी तो टीचर क्या कर रहा है भाई? बताता है, पढ़ाने का काम करता है। रिलीजियस टीचर यानी जो भी धर्म कर्म से रिलेटेड ज्ञान रहेंगे वो मैं दिया करूंगी। ठीक है, तो रिलीजियस टीचर्स का काम क्या रहता था? बीते टाइम का हम बता रहे, पास्ट का। वो विलेज टू विलेज मूव करते थे या टाउन टू टाउन मूव करते थे, है ना, इन स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। और उनको रोका जाता था, जैसे या कोई भी मदद मांगता होगा, पूछता होगा, या खुद बताते थे, ज्ञान देते थे, या लोग बुलाते थे, है ना, या उन्हें रोक लेते होंगे कि भाई महात्मा गुरु हैं आप बताइए क्या होना चाहिए, जो भी है। ठीक है, और रिलीजन या और भी चीजों से रिलेटेड ज्ञान देते थे। क्लियर? चलो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकेवेशन डन बाय द आर्कियोलॉजिस्ट? ये जो पर्पस होता है, आर्कियोलॉजिस्ट काम करते हैं ना एक्सप्लोर करने का और एक्सकेवेशन का, इसका पर्पस क्या होता है? क्या रीजन होता है? पर्पस मतलब हम बोलते हैं ना, इसके पीछे का मकसद क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो क्या होगा बताओ? क्या हो सकता है? सोचो सोचो, क्या पर्पस होगा?
अगर हम बोल रहे एक्सकेवेट करना है, एक्सप्लोर करना है, तो यानी इतिहास के बारे में जानना ही है ना, इतिहास के बारे में जानना चाहते होंगे। The purpose of exploration is to find out tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins of past and to make conclusion from these findings। जो एक्सप्लोरेशन या एक्सकवेशन की हम बात करते हैं उसका पर्पस क्या रहता है? कुछ भी ऐसे टूल्स मिल जाए, पुराने टाइम के हथियार मिल जाएं, पेन्स मिल जाएं, पॉट्स मिल जाएं, ऑर्नामेंट्स मिल जाए, कॉइन्स मिल जाए, ताकि उनसे हम क्या कर सकें, कंक्लूजन निकाल सकें कि अच्छा ये उस जमाने के हैं, उस टाइम के हैं, ऐसा यूज होता था, ब्रॉन्ज के थे या कॉपर के थे या गोल्ड के थे या जो भी थे, पता चलेगा स्टडी करके। तो इनको क्या करेंगे, स्टडी करने के काम आएगा। और क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्यों हमें इतना शौक चढ़ रहा है कि हम स्टडी कर रहे हैं? हम जानना चाहते हैं इतिहास में क्या क्या हुआ है, लोग क्या क्या यूज करते थे, कैसी कैसी चीजें बनाते थे, क्या उनका तौर तरीका रहता था। ठीक है, कंक्लूजन निकाल पाए हम इन फाइंडिंग से बेसिकली, वो भी किसकी, पास्ट की। Where were manuscripts preserved? manuscripts को कहाँ पे प्रिजर्व करके रखा जाता था? manuscript क्या होते हैं? ऐसे हैंड रिटन स्क्रिप्ट जो हाथों से लिखाया जाता है, क्योंकि मनु का मतलब ही क्या होता है, अगर इतने का मैं मतलब बताऊं, मनु का मतलब क्या होता है, हैंड। मनु का मतलब क्या होता है, हाथ, हैंड। ठीक है, कहाँ रखा जाता होगा मैन्युस्क्रिप्ट्स को, बताइए कहाँ रखते होंगे, सोचिए। Manuscripts were often preserved in temples and monasteries, क्योंकि देखो इनको बहुत ही सही संभाल के जगहों में ऐसे रखना पड़ता था। ठीक है, तो ये कहाँ रखे जाते थे, या तो मंदिरों में मिल जाते थे या मठों में रखे रहते थे, है ना। मंदिर, मठ वगैरह जो बुद्धिज्म इन लोग के मठ बने रहते थे वहां पे मिल जाएंगे, या मंदिरों में मिलते थे। ठीक है, ये जो हैंड रिटन स्क्रिप्ट रहती थी। चलो, हाउ कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी ईयर्स अगो? अगर किसी को पता करना है कि ये जो सालों पहले, इतने सालों पहले क्या हुआ है, तो कोई कैसे पता कर पाएगा, है ना। इस सालों पहले क्या चीजें हुई हैं, तो कोई कैसे पता कर पाएगा, बताइए, किसी को भी कैसे पता चलेगा? अगर मुझे पता करना है कि भाई इतने सालों पहले ये हुआ था, एक राज्य, तो बहुत सारे राजा हुआ करते थे, जनपद हुआ करते थे, महाजनपद हुए, है ना, या मगध राज्य था, या कुशंस थे, कैसे पता चल रहा है कि क्या हुआ? One can learn about what happened so many years ago through manuscripts, inscriptions and object found in excavation। कैसे पता चलेगा? manuscript में, manuscript मिलती है, उनको रीड करते हैं, है ना, उनको स्टडी करते हैं, तो पता चलता है कि भाई वो भी हर कोई नहीं कर पाता एक्सपर्ट, क्योंकि उस जमाने की भाषा में लिखे गए होते, उस जमाने की स्क्रिप्टिंग होती। अगर आज आपको manuscript पकड़ा दे पुराने टाइम की, तो आप नहीं समझ पाओगे, इंस्क्रिप्शंस आपको समझ में ही नहीं आएंगे, क्योंकि वो उन लोग की भाषा में उस जमाने के हिसाब से लिखी गई। तो कोई स्पेशल है जिसको नॉलेज होगा, वो स्टडी करेगा, तो उससे क्या पता चलता है, अच्छा ये राजा ने ये लिखवाया था, अच्छा इस मनुस्क्रिप्ट में ये रानी ने ये फरमान लिखवाया था, ये राजा ने ये ऑर्डर लिखवाया था, अच्छा उन्होंने अपनी तारीफ में कुछ लिखवाया था। तो पता चलता है हमें कि अच्छा अगर राजा ने तारीफ में लिखवाया था, यानी उस राजा से युद्ध हुआ था, फिर इतने दिन का युद्ध था, फिर राजा जीत गए और ऐसा ऐसा जश्न मनाया गया, जो भी, तो आपको पता चल गया। इंस्क्रिप्शंस में जैसे हम अशोका के इंस्क्रिप्शंस की बात करते हैं कि अशोका ने धर्म को स्प्रेड करने की कोशिश की, धर्म की बातें की कि अहिंसा नहीं होनी चाहिए, प्यार प्रेम से रहो, रिस्पेक्ट करो अपने से बड़ों की, अपना दास है, अपने स्लेव है, उनको, उन पर अत्याचार मत करो। तो ये सारी चीजें उनके इंस्क्रिप्शंस पे तो पढ़ के पता चला ना कि अच्छा अशोका कोई राजा था। अच्छा एक कलिंग वॉर हुआ था, वो भी मौर्यन डायनेस्टी के था अशोका, तो बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ था, तो उनको गिल्ट फील हुई, बहुत बुरा लगा, तो उन्होंने फिर ये सब छोड़ दिया और धर्म का साथ दिया, है ना, धर्म को स्प्रेड किया। तो आपको किससे पता चल गया? इंस्क्रिप्शंस, मैन्युस्क्रिप्ट से पता चल गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें ऐसे ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्ट्स जो एक्सकेवेशन से मिल रहे हैं, सिक्के मिल गए, तो सिक्के, अच्छा ये सिक्के में ये राजा की तस्वीर है, ये राजा का मतलब पिक्चर बनी हुई, इमेज बनी है, तो ये समुद्रगुप्त है या हर्षवर्धन है, जो भी है पता चलता है सिक्के देख के, पेंटिंग देख के समझ में आता है ना, या बिल्डिंग के रिमेन से, टूटी फूटी बिल्डिंग के जो ईंट वगैरह, उनको देख के समझ में आता है कि भाई हाँ एक सभ्यता हुआ करती थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन था। तो किन से पता चल रहा है हमें पास्ट के बारे में? इन चीजों से। ठीक है, तो कैसे हम पता लगा सकते हैं पास्ट? मैन्युस्क्रिप्ट्स के थ्रू, इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, और जो हमें ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं किससे? एक्सकेवेशन से, खुदाई करके। ठीक है, एक्सकेवेट करके, खुदाई करके निकाला जाता है। कौन निकालते हैं, किसकी, कौन करते हैं काम? आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, सुनते होंगे ना आप, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजिस्ट।
Next question, make a list of all the objects that archaeologists may find. Which of these could be made of stone? आपको लिस्ट बनानी है सारे ऑब्जेक्ट्स की जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिल सकती है, क्योंकि उन्हें कुछ भी मिल सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं उन्हें सिर्फ सिक्के ही मिलेंगे, उन्हें सिर्फ बर्तन भांडे ही मिलेंगे, नहीं, कुछ भी मिल सकता है। हो सकता है अभी भी बहुत सी चीजें जो हमसे छुपी हुई हो, आर्कियोलॉजिस्ट को पता ही ना अभी भी, क्योंकि खोजबीन तो अभी भी जारी है। कब क्या मिल जाए क्या पता, कब क्या नई चीज मिल जाए, पता चले कि अच्छा ये भी होता था, या ये भी ऑब्जेक्ट थे, या ये भी बोन्स था, ये भी पता चलता है ना कि अरे एक अजीब से जानवर की हड्डी प्राप्त हुई, उसकी हड्डियां लंबी है, बड़ी है, इतने दांत हैं, ऐसे हाथ हैं, हड्डियों से समझ में आता है तो वो जानवर ऐसा रहा होगा। तो अभी भी राज पर से पर्दे उठने बहुत सारे बाकी हैं। ऐसा नहीं कि हमने 100% इतिहास जान लिया है, अभी भी क्या पता कि क्या हो, है ना, क्या नई चीजें हमें पता चले। ठीक है, अब ऐसे ऑब्जेक्ट्स क्या क्या आर्कियोलॉजिस्ट को मिल सकते हैं, एंड विच ऑफ दीज कुड बी मेड ऑफ स्टोन, और इनमें से कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो पत्थरों से बने हो, पत्थरों वाले ऑब्जेक्ट हो, जैसे पहले पत्थरों से टूल्स वेपन्स वगैरह बनते थे, ऐसे ही। और चलो, The objects that archaeologists may find during excavations are tools मिल गए, weapons मिल गए, pots, pans, ornaments and coins. Weapons, pots, ornaments could be made up of stone. अब जैसे coins वगैरह तो मेटल इन्हीं चीजों के बने होंगे, लेकिन स्टोन से देखो मिल क्या सकता है। अगर हम बोले मिल क्या सकते हैं ऑब्जेक्ट्स, क्या क्या कॉमन जो हम चीज बात करते हैं, पॉट्स, पैन्स, कॉइन्स हो गए, वेपन्स हो गए, हथियार वगैरह, टूल्स हो गए, बिल्डिंग के रिमेन्स हो गए, है ना, रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के रिमेन्स मिल गए। अब इनमें से हमसे बोला है कि इनमें से हो या जो भी, ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जो पत्थरों से बने हो, पत्थर का यूज करके बनाए गए हो। तो क्या हो सकता है, पॉट पत्थरों से बनाया जा सकता है ना, वेपन्स पत्थरों के हो सकते हैं, और क्या क्या चीजें देखी थी, वेपन्स, पॉट, ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं, ऑर्नामेंट्स तो मैं मेंशन करना ही भूल गई। ऑर्नामेंट्स पत्थरों को भी बना के पहन लेते थे पहले, तो ऐसा था नहीं कि इनमें तो गोल्ड ही पहनूंगी, मैं तो बिल्कुल फाइन सिल्वर ही पहनूंगी भाई, है ना, या डायमंड चाहिए मेरे को, डायमंड लगता है मेरे को, ऐसा तो नहीं। पहले पत्थरों के बना के पहन लेते थे, कुछ भी मोड़ मार के, जैसे डिजाइन जो भी बनती थी, है ना, बीट्स वगैरह भी बहुत चलते थे। तो ये सारी चीजें किससे बनी हो सकती है, स्टोन से बनी हो सकती है। और हिस्ट्री के बारे में हम कैसे पता कर सकते हैं कि क्या क्या हुआ था, तो मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन और ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सकेवेशन, है ना, और क्या क्या चीजें हमें मिल सकती है, मतलब हमें क्या मिलेगी, हम थोड़ी आर्कियोलॉजिस्ट हैं, आर्कियोलॉजिस्ट को तो ये चीजें, मैंने तो फिर भी बहुत कम लिखी है, और भी हो सकता है कुछ, हम तो कुछ कुछ ही बताएंगे, ऐसा नहीं कि फिर तो पैरा, बहुत सारी चीजें हो सकती है, बहुत सारी चीजें मिली होंगी, है ना। चलो, What do you mean by manuscripts? manuscript से आप क्या समझते हैं, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको manuscript समझाया था। What do you mean by manuscript? बताइए, क्या समझते हो आप manuscript से? क्या आता है आपके माइंड में जब मैन्युस्क्रिप्ट्स की हम बात करते हैं? बताओ। What do you mean by manuscript? मैन्युस्क्रिप्ट मैंने बताया था आपको, मेनू मतलब क्या होता है, हैंड, स्क्रिप्ट यानी लिखना, तो क्या हो जाती है, हैंड रिटन स्क्रिप्ट, है ना, क्या होती है, हैंड रिटन स्क्रिप्ट होती है, हाथों से लिखी गई स्क्रिप्ट होती है, हैंड रिटन स्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट्स मींस एनी बुक और डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड। याद रखना बहुत अच्छे से, मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस के डिफरेंस इतने बार मैंने बताए ना, ठीक है। What was the advantage of writing on a hard surfaces? अगर हार्ड सरफेस पे लिख रहे हैं, कठोर कोई ऐसा जगह है बिल्कुल हार्ड पत्थर टाइप की, उस पे अगर कुछ लिख रहे हैं तो उसके फायदे क्या हो सकते हैं, आप बताइए। जैसे इंस्क्रिप्शंस वगैरह होते हैं तो वो हार्ड सरफेस पे किए जाते हैं, स्टोन या मेटल्स पे उस पे कार्विंग ऐसे खच 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 जैसे खोद के ऐसे लिखा जाता है, इंस्क्राइब किया जाता है, तो क्या फायदा होगा उसका, चीजें क्या लंबे समय तक चलेंगी, जल्दी खराब नहीं होंगी, गायब नहीं होंगी, ऐसा कुछ क्या हो सकता है। चलो, The writing on a hard surface does not get destroyed easily. It survives for a long period of time. सही बात है, अगर आप हार्ड सरफेसेस पे लिख रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि आपने पत्तों पे, कॉपी पे लिखा कि मिट जाए, फट जाए। हार्ड सरफेस पे लिखा है, बोलते ना पत्थर की लकीर,
अब पत्थर से लकीर हटा पाओगे? बहुत बहुत साल हो जाए, बहुत टाइम हो जाए, धुंधली हो सकती, कुछ भी हो सकती, पर एकदम से ऐसे जाएगी नहीं, ठीक है। तो ऐसे अगर हार्ड सरफेसेस पे आप राइटिंग कर रहे हो या इंस्क्राइब करा रहे हो तो उसको ईजिली डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, है ना, ईजिली उसको नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता। कि अगर अभी भी चाहोगे आप अशोका के इंस्क्रिप्शंस देखोगे तो आपको मिलेंगे, है ना, इंस्क्राइब किया हुआ है, हार्ड सरफेस पे लिखा गया है। इट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और लंबे समय के लिए सर्वाइव कर सकते हैं, लंबे समय के लिए चलते हैं, लंबे समय तक चलते हैं मतलब, ठीक है। तो ये फायदा होता है हार्ड सरफेसेस पे लिखने का डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। चलो, Why did the kings get their orders inscribed? क्यों ये जो राजा हैं, ये जो राजा लोग हैं अपने ऑर्डर्स को इंस्क्राइब कराते थे? क्यों इंस्क्राइब कराते थे? क्या जरूरत है? मुंह से बोल के काम नहीं चलेगा, ये इंस्क्राइब करा के क्या खास हो जाएगा? क्यों राजा लोग अपने ऑर्डर्स को इंस्क्राइब कराते थे? बताओ। अभी तो पहले ही चैप्टर है, ऐसे ही और भी चैप्टर्स आएंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्यों राजा लोग अपने ऑर्डर्स को इंस्क्राइब कराते थे? तो क्या रीजन होगा? ताकि जनता उनको देखती रहे, दिखे उन्हें, क्योंकि बोल के तो बोलते हैं ना, बोला हुआ चीज तो इंसान दूसरे दिन भूल जाता है, लिखा रहेगा तो याद रहेगा। क्या रीजन हो सकता है? द किंग गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। अब भाई अगर ऑर्डर इंस्क्राइब करा दिया तो आते जाते दिखता रहेगा ना, बोल के भूल जाओ तो बोलते ना कि अरे हाँ बोला था, ये बोला था, क्या बोला था अब तो याद भी नहीं आ रहा है, अच्छा ऐसा भी था क्या, मैं तो भूल ही गया, कोई बताएगा ऐसा भी था, अच्छा अच्छा मुझे तो याद ही नहीं था। लिखा रहेगा, जाओ आओ देखो पढ़ो और उन्हें मानो, ओबे करो, क्योंकि ऑर्डर है तो ऑर्डर का तो नाम से ही ऑर्डर का मीनिंग ही होता है कि आपको कुछ ऑर्डर दिया है ना, और आपको क्या करना है, उसको स्वीकारना है, मानना है, ओबे करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन। आपको डिफरेंस बताना है किसके बीच में, मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन के बीच में। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, मैन्युस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन, मैन्युस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन। तो एक मेजर डिफरेंस बताओ, एक ही बताना है, ज्यादा नहीं है ना, तो एक तो बता ही सकते हो। मैन्युस्क्रिप्ट जो मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, हैंड रिटन स्क्रिप्ट्स होती हैं, और इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, जो हम हार्ड सरफेसेस पे इंस्क्राइब करते हैं, जैसे कि मेटल हो गया, स्टोन हो गया, ठीक है। देखें आंसर, चलो। वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन इज हो जाएगा ये। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिटन ऑन पाम लीफ और स्पेशली ऑन द बर्च, है ना। मैन्युस्क्रिप्ट जो मैं बताई चुकी हैंड रिटन होती है, किस में लिखी जाती थी, पाम लीफ में लिखी जाती, ताड़ के पत्तों में, है ना, स्पेशली ऑन द बर्च। इंस्क्रिप्शंस वर रिटन ऑन हार्ड सरफेसेस सच एज स्टोन, मेटल्स, और इंस्क्रिप्शंस को लिखा जाता था हार्ड सरफेस में, बिल्कुल कठोर ऐसा हार्ड सरफेस चाहिए रहता था, सॉलिड, है ना, या तो स्टोन पे, पत्थर पे लिखवा लिया या किसी मेटल पे लिखवा लिया। तो ये मेजर डिफरेंस है। ये आप पत्तों पे लिख रहे हो, छाल वगैरह पेड़ पे लिख रहे हो, और यहाँ मतलब पेड़ की छाल वगैरह पे लिख रहे हो, और यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप पत्थरों पे लिख रहे हो, मेटल पे लिख रहे हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड? ऐसा क्यों होता था आपको लगता है? जैसे राजा लोगों के रिकॉर्ड हमें मिल जाते हैं कि राजा ने ये करा, ये जंग जीती, है ना, इतने साल जिए, ये अपने कारनामे, अच्छी अच्छी बातें, अपने ऑर्डर्स, लेकिन जो आम जनता है, जो ऑर्डिनरी पीपल है, उनकी बातें क्यों नहीं है पास्ट में की, उनकी बातें हमें क्यों नहीं मिलती, है ना। तो व्हाई डू यू थिंक, क्यों आपको ऐसा लगता है कि जो ऑर्डिनरी मैन और वुमेन है, आम जनता है, आदमी हो या औरत हो, अपने जो रिकॉर्ड्स है नहीं उनके मिलते रिकॉर्ड्स? क्या ऐसा रीजन हो सकता है? जैसे हम हैं, आप हैं, हमारे को ऐसे रिकॉर्ड नहीं मिलेंगे, लेकिन जो नेता बने हुए हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनके रिकॉर्ड अभी बहुत सालों बाद जो बात के लोग रहेंगे वो पढ़ पाएंगे। हमारे बारे में किसे पता होगा? घर वालों को ही पता होगा, हम आम जनता है। हम क्या सोचते हैं कि अरे हम क्या लिखे, हमारे पास टाइम है क्या इतना सब लिखने का कि घर का काम करें, क्या लिखे अपने तारीफ में, हम तो नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। ये लिखे कि ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, और लोग पढ़ेंगे अरे वाह ये तो ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो सभी जाते हैं ना। हाँ, नेताजी ऐसा कोई कारनामा किया हो कि कोई स्कीम लॉन्च करके इतने लोगों का फायदा करा है, इतने लोगों के सामने हम भगवान है, बिल्कुल ऐसे नेता है, तो चलो लोग याद भी करेंगे कि अच्छा इतना बड़ा काम किया था, है ना। तो ऐसी राजा लोग तो बड़े बड़े काम करते थे, तारीफ वगैरह मिलती थी उनको, राजा भी थे वो रिच अच्छे। अब आम जनता तो आम जनता है, ठीक है। चलो देखते हैं। The ordinary men and women did not keep their records of what they did because they were not aware of such writing skills in the earlier time. भाई क्या हो सकता है रीजन? पहले तो उनको राइटिंग स्किल्स ऐसा पता ही नहीं होगा। आम जनता इतने कहीं पढ़ी लिखी, इतना क्या ही वो किससे करवाएंगे कि बिल्कुल वो इंस्क्राइब कराएंगे कि आम जनता है, कोई घर वाला है जो इसका घर है, वो क्या कर रहा है, अपने ऑर्डर वगैरह लिखवा रहा है, इंस्क्राइब करा रहा है, वो क्या करवाएगा, कैसे कर पाएगा? तो उनको इतनी राइटिंग स्किल्स वगैरह उस टाइम पे थी नहीं, पता ही नहीं थी।
दे वर इलिटरेट एंड दे हैड नॉट अ साउंड क्लू अबाउट द नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट। वो लोग कैसे थे, अनपढ़ थे, इलिटरेट थे, और उनको ऐसा कोई क्लू ही नहीं था, कोई नॉलेज ही नहीं था स्क्रिप्ट्स के बारे में कि क्या होता है, क्या लिखना चाहिए। तभी तो बोल रहे हैं आम जनता, पता ही नहीं ना कैसे क्या करना है। तो जब पता ही नहीं तो क्या ही वो लिखवा पाएंगे, बता पाएंगे। ठीक है, सच वर्क हैड नो इम्पोर्टेंस इन देयर लाइफ। और ऐसे कुछ काम का भी ऐसा कुछ था नहीं कि उसकी कोई खास इंपॉर्टेंस हो, कि भाई घर का काम कर रहे हैं या पानी ला रहे हैं या अपने घर वाले बच्चों को संभाल रहे हैं, अपनी फैमिली संभाल रहे हैं, या कुछ भी जो कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों को क्या लिखेंगे, तो सभी कर रहे हैं ना, उसको क्या वो इंस्क्राइब करेंगे कि देखो हम पढ़ रहे होंगे कि देखो देखो इस आम इंसान ने खाना बनाया। अरे खाना तो मम्मी बनाती, इसमें क्या खास। अरे देखो इसने नहाया, अरे तो हम भी नहाते, इसमें क्या खास। अरे देखो ये पढ़ा लिखा नहीं, हाँ तो काफ़ी लोग पढ़े लिखे नहीं होते, है ना। तो अब क्या खास है, वो क्या ही लिखेंगे। ना तो नॉलेज है, ना तो स्किल्स है, वैसे ही अनपढ़ लोग हैं, इलिटरेट, पढ़े लिखे हैं नहीं, लिखेंगे कैसे। और ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट तो इवेंट उनकी लाइफ में हो नहीं रहा है कि बिल्कुल बताएं। They never bothered of their past and had not any interest in the knowledge of the past. Generally, the kings and queens kept the records of their victories. अब वो ऐसा सोचते भी नहीं थे कि हमें इतिहास के बारे में कुछ लिखना है, इतना ज़्यादा उनका दिमाग नहीं चलता था, इतना वो दिमाग चलाते ही नहीं थे कि हमें हिस्ट्री के बारे में लिखना है ना, या हमें पास्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कुछ उनको इंटरेस्ट नहीं था। यूजुअली ये ज़्यादा करके जैसे राजा रानी, उनको बहुत रहता था कि क्या जीत हासिल करी, क्या खास हमारे राज्य में हुआ, कैसे मैंने विक्ट्री हासिल करी, कैसे मैंने ब्रेव तरीके से उस राजा को हराया, मेरी जान भी जाने वाली थी तो भी मैंने उस राजा को हरा दिया। तो अपनी जब उनकी अच्छी अच्छी बातें मतलब ब्रेवरी वाली तो लिखते हैं। आम जनता क्या लिखेगी, वही तो मैंने बोला, बर्तन भांडों के बारे में लिखेगी, है कि घर में 4 जोड़ी कपड़े हैं, इतना कमा रहे हैं, वो तो सभी का हो रहा है, इसमें क्या है। ठीक है, चलो, इसलिए वो लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, ना वो लिखते थे। क्लियर, चलो। हाउ वी कैन नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं, बताइए। अभी हमने छोटा सा क्वेश्चन देखा था, अब थोड़ा सा देख लेते हैं। वी कैन फाइंड आउट पास्ट से व्हाट पीपल एट, क्या खाते थे, है ना। द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वोर, पहले तो क्या खाते थे उससे हमें पता चल जाता है, अच्छा ऐसा था। किस टाइप के कपड़े पहनते थे तो उससे पता चल जाता था हमें, है ना। द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, किन टाइप के घरों में वो रहते थे। द लाइफ्स ऑफ हंटर्स, हंटर्स की जिंदगियां कैसी थी तो उससे पता चलता है, अच्छा आज के तो जो शिकारी वगैरह होते, खैर अब तो शिकार करना वैसे भी मना है, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था, है ना। किस टाइप के घरों में रहते तो पहले तो ऐसा था नहीं कि भाई ऐसे घर हैं वैसे घर, इतना कुछ खास मतलब समझ में आता है ना कि पहले मतलब इस टाइप के बने रहते। अब जैसे नहीं है कि बिल्कुल सीमेंटेड और बिल्कुल टाइल्स वगैरह लगी है और रस्टिंग वगैरह करी हुई है ना, वॉलपेपर्स लगे हैं, डिजाइन वगैरह, बिल्कुल फॉल सीलिंग का काम। पहले तो ऐसा नहीं था। तो जिस घरों में रहते थे उससे हमें पता चलता है इतिहास के बारे में कि कैसा था। हंटर्स की लाइफ, कैसे वो लाइफ जीते थे, हंटिंग गैदरिंग करते थे, उससे पता चलता है। हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट, भाई इनके थ्रू भी जैसे इनका क्या काम रहता था, हर्डर्स जानवर वगैरह पाल रहे हैं, फार्मर्स हो गए, है ना, जो राजा राज कर रहे हैं, रूलर हो गए, मर्चेंट्स का क्या काम जो ट्रेड वगैरह कर रहे हैं, प्रीस्ट हो गए, क्राफ्ट पर्सन हो गए, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट वगैरह। क्लियर, चलो। What are the ways available of finding out about the past, क्या तरीके हैं जिनके थ्रू हम पास्ट के बारे में पता कर सकते हैं, किन तरीकों से, देखते हैं। There are several ways of finding out about the past. One is to search for and read books that were written long ago, that is manuscript. देखो, अगर एक तरीका है manuscript का, मैन्यूस्क्रिप्ट में भी बहुत सी जानकारी रहती है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है ना, मेडिसिन के बारे में, किसी राजा के बारे में, या किसी वेद या कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मैन्यूस्क्रिप्ट में भी रहती है ना। तो बहुत से तरीके हम क्या कर सकते हैं, पास्ट के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं। वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स, जैसे हम बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं जो काफ़ी सालों पहले लिखी गई है ना, जो जिसको हम मैन्यूस्क्रिप्ट बोल रहे हैं, उसको पढ़ के हमें समझ में आ रहा है कि अच्छा उस ज़माने में ऐसा होता था, ये चीज़ें होती थी। Second one is to study the inscription which were inscribed on hard surfaces. दूसरा तरीका क्या है, वही इंस्क्रिप्शन वाला, है ना, जो हार्ड सर्फेस में लिखा हुआ है, मेटल या स्टोन में। अब इंस्क्रिप्शन कैसे रहते थे, जो विक्ट्रीज, राजा की विक्ट्रीज के बारे में लिखा हुआ है ना, या ऑर्डिनरी मैन की, कई बार ऑर्डिनरी लोगों की भी लाइफ उसमें रहती थी, ऐसा नहीं है। तो इनसे हमें पता चलता है कि अच्छा उस जमाने का आम इंसान ऐसा था, जैसे आज के ज़माने के आम इंसान हमें, तो वो ऐसा था, अच्छा वो राजा ने ऐसे जीत हासिल करी, वो राजा ऐसा वैसा, तो हमें पता चल पाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये कुछ तरीके जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पास्ट के बारे में पता कर सकते हैं। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्पाइट ऑफ फेसिंग डिफिकल्टीज पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर, एक्सप्लेन विद रीजंस, है ना। पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें किल्लतें होती थी, लेकिन इतनी दिक्कतें परेशानियां होने के बाद भी, है ना, ये लोग क्या करते, ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो आपको एक्सप्लेन करना है रीज़न के साथ। चलो,
पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट टू अनदर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। ट्रेवल करते ही क्यों थे? जब ना प्लेन है, ना ट्रेन है, ना गाड़ी है, ना घोड़ा है, कुछ नहीं है, तो क्यों जरूरी है ट्रेवल करने की? एक जगह क्यों नहीं रहते? तो क्या रीजन हो सकता है? पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स और ड्रॉट। आप सही बात है ना, कुछ भी नेचुरल डिजास्टर आ रहा है कि बाढ़ सी आ गई है, या बहुत ज्यादा गर्म क्लाइमेट है, या ठंडा क्लाइमेट है, या सूखा पड़ गया, तो अपने आप को जिंदा रखने के लिए या अपनी लाइवलीहुड के लिए, खाने पीने उसके लिए, तो इंसान ट्रेवल तो करेगा ना, एक जगह से दूसरी जगह तो जाएगा कि वहीं रहेगा, शौक से लेटा रहेगा कि भाई हाँ आओ आओ बाढ़ मुझको बहा के ले जाओ, आओ मैं भूखमरी से मरने को तैयार हूँ, आओ। नहीं ना, वो क्या करेगा? अरे यार यहाँ दिक्कत लग रही है, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही, तो यहाँ पे लाइक कुछ कमाने का जरिया नहीं, कुछ करने का जरिया नहीं, तो दूसरी जगह चलते हैं। तो ट्रैवल करके इसलिए जाते थे लाइवलीहुड के लिए, ठीक है, या जो भी प्राकृतिक आपदाएं आ रही, डिजास्टर्स आ रहे हैं, उनसे बचने के लिए। Some people also travel with the spirit of adventure to find out the interesting facts and to discover new places. अब कुछ लोग एडवेंचर से भी होते थे, जैसे हम देखते हैं ना कि किसी ने अमेरिका का पता लगा लिया, भारत का पता लगा लिया, ये डिस्कवर कर लिया, वो डिस्कवर कर लिया, तो वो लोग यही तो चाहते थे, डिस्कवर करना, एक्सप्लोर करना, एडवेंचर की क्या नई डिस्कवरी होगी, क्या हम नई चीज़ पता लगा पाएंगे। तो कुछ लोग इसलिए भी ट्रैवल करते थे, ठीक है, एडवेंचर के लिए, चीज़ों को पता लगाने के लिए, और क्या देखा, लाइवलीहुड के लिए, या प्राकृतिक जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनसे बचने के लिए, ठीक है। Caravans or ships were the means of communication and transportation of food material for the merchant. अब caravans की बात करें तो caravans और ships, अब पहले तो यही था, जैसे बात करें तो पहले तो वही ट्रेन प्लेन ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कारवान्स और शिप्स के थ्रू जाते थे, वही समुद्री रास्ता अपनाते, उन्हीं के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, खाना इधर ला रहे हैं, इधर बेच रहे हैं, सामान इधर ला रहे हैं, इधर बेच रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। रिलीजियस टीचर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू डिलीवर देयर रिलीजियस टीचिंग्स टू द पीपल। जो धार्मिक टीचर होते थे वो अपने ज्ञान वगैरह देने के लिए, धार्मिक ज्ञान देने के लिए, है ना, समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए, इसलिए वो ट्रेवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। ट्रैवलिंग इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट ऑफ शेयरिंग आइडियाज बिटवीन द डाइवर्सिटी। उस टाइम पे ये जो ट्रैवलिंग है यही तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गई थी। अब एक जगह से कोई दूसरी जगह जा रहा है, यानी ऐसा तो है नहीं कि वो वहाँ पे जा रहा है तो वहीं मतलब अभी चला जाएगा शाम को वापस, इतनी दूर कोई ट्रैवल करके आ रहा है, वो रहेगा, वो अपनी आदतें अपने साथ लाएगा, कुछ वहाँ की आदतें आएंगी, ऐसे करते करते कितनी सारी डाइवर्सिटी जो है, मतलब वैरायटी हमें आज देखने को मिलती है, जो पुराने ज़माने से इतनी ट्रैवलिंग के कारण चलते हुए आई है। तो क्यों लोग ट्रैवल करते थे? रिलीजियस गुरु ज्ञान देने के लिए, है ना, मर्चेंट्स लोग ट्रेड के लिए ट्रैवल करते थे, जो लोग हैं आम जनता है वो अपनी लाइवलीहुड के लिए ट्रैवल करती थी, या प्राकृतिक जो भी डिजास्टर आ जाए उनसे बचने के लिए, है ना। और किस लिए ट्रैवल होता था, और क्या देखा था हमने, जैसे एडवेंचर के पर्पज से लोग ट्रैवल करते थे। क्लियर? चलो, तो बहुत से रीजन थे पहले के टाइम पे ट्रैवल करने के। अगर आप सोचोगे कि जरूरत ही क्या थी, एक जगह बैठे रहते, तो नहीं, सबको अपना अपना काम धंधा संभालना है, ठीक है। चलो, इसी के साथ भाई हमारे चैप्टर फर्स्ट की वर्कशीट एंड होती है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, ये काफी शॉर्ट था, बढ़िया था, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे हम करते जाएंगे, खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे, तब पूरा पैटर्न इसलिए चलेंगे, वेरी शॉर्ट, कुछ में हम मैप्स भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि क्या क्या है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।